Why am I behaving like a baby? Well, because योगा में इसको हैप्पी बेबी पोज कहते हैं। कभी ध्यान दिया है आपने, बच्चे जब एकदम इन्फेंट स्टेज में होते हैं ना, ऐसे लेटे होते हैं बिस्तर पे, पैर ऊपर करके, और कुछ नहीं मिलता तो अपने पैरों को पकड़ के बस यूं ही रॉक करना शुरू करते हैं। और इसको करने के लिए आपको एक नवजात शिशु होने की जरूरत नहीं है। यू एंड आई कैन ऑल्सो डू इट, यकीन मानिए। और इसको करके इतनी रिलैक्सेशन फील होती है और इतनी खुशी महसूस होती है दैट यू एक्चुअली फील लाइक अ हैप्पी बेबी। चलिए, कोई और कुछ कहे कि देखो इस उम्र में बचपन याद आ रहा है, उनकी चुगलियां सुनने से अच्छा चुगलखोर आंटी की चुगलियां सुन लीजिए। लो भाई, आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर। तो आप सभी कान खोल कर सुनिएगा मेरी सारी चुगलियाँ। सबसे पहली चुगली लेकर आई हूँ सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की अब तुलसी की बहुएं ऐसा खेल रचने वाली हैं, और उसी के नाक के नीचे जिसके बारे में तुलसी को पता भी नहीं होगा। आने वाले ट्रैक में अब कहानी बहुत बदल जाएगी, जहां एक तरफ तो देखिए हंस और वैष्णवी की शादी करवा रही है तुलसी, और दूसरी तरफ उसके पीठ पीछे उसकी तीनों बहुएं वृंदा, मुन्नी और सलोनी ने बच्चों की अदला बदली कर दी। अब ये अदला बदली क्यों की गई है, इसका पता भी बहुत जल्द ही मैं लगा ही लूंगी। हम जो करने जा रहे हैं शायद किसी माँ ने कभी नहीं किया, लेकिन सबकी खुशी के लिए यही करना होगा। हम तीनों के अलावा इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने बच्चों की अदला बदली की। एक राज, क्या आएगा तूफान जब होगा पर्दाफाश। अगली चुगली लेकर आई हूँ सीरियल तुमसे तुम तक की। आर्यवर्धन को अब झेंडे ने बता दिया है सच कि उसके घर में जो इंसान रह रहा है वो कोई और नहीं बल्कि यशवर्धन है। इस बात का डर था, वही हुआ। सारे सबूत चीख चीख के एक ही बात बता रहे हैं, चरण कोई और नहीं, यशवर्धन ही है। धीरे धीरे कहानी अब उस ओर बढ़ रही है जब वो राज फाइनली इस सभी घर वालों के सामने आएगा और अनु को भी सच का पता लगेगा। अगली चुगली लेकर आ गई हूँ सीरियल अनुपमा की। अनुपमा और प्रेम अब दोनों ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ये बात तो मैंने आपको बताई ही है ना। डायरी नहीं, ये तो मेरा खजाना है। मेरी सारी सीक्रेट रेसिपीज और सारे मसालों के राज सब कुछ इस डायरी में बंद है। प्रेम भी अच्छे से जानता है कि कंपटीशन में अनुपमा के सामने वो टिक नहीं पाएगा, इसीलिए तो श्रुति की बातों में वो आ गया और अब वो अनुपमा की वो डायरी चुराएगा जिसमें अनुपमा की सारी रेसिपीज लिखी हुई हैं। जीतने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं प्रेम, और जो डरता है उसको पता है ना क्या कहते हैं, लूजर। श्रुति जी ने कहा था डायरी किचन में ही है। अगली चुगली मैं लेकर आ गई हूँ सीरियल गंगा माई की बेटिया की, जो इस वक्त टीआरपी की लिस्ट में पहले नंबर पर है। और हो भी क्यों ना, इस शो में इतना सारा ड्रामा जो हो रहा है, स्नेहा को कहीं न कहीं पूर्वी पर शक हो गया है और उसे समझ में आ रहे हैं पूर्वी के इरादे। कोशिश तो पूर्वी यही कर रही है कि किस तरह से वो स्नेहा और सिद्धू को अलग करे। रानी है क्या कि तुम्हारे पास क्या? सिलेंडर के पास पिलाम है, वही सिलेंडर जिसको डैमेज किया गया था और उसका नॉब खोला गया था, तो वो सब तुमने किया था पूर्वी। अगली चुगली मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ सीरियल वसुधा की। तो अब देव को ये पता चल चुका है कि उसके दोस्त समर ने क्या गुल खिलाए हैं। इंटरव्यू वाला सारा ड्रामा वो सब कुछ समर के कहने पर हुआ। मैंने जाल बिछाया और तुम फंस गई, मजा आया। ये तुझे नहीं करना चाहिए था समर, तुमने दुश्मनी और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। बस तुम्हें मेरी कसम। यानी कि जानबूझकर वसुधा और चंद्रिका देवी के बीच दरार लाई गई ताकि इस बात का पूरा फायदा समर उठा सके। लो भाई, मैं तो चली।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।